बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, नवरात्रि वर्ष में 4 बार पड़ती है। माघ के महीने में यानी जनवरी के आसपास, चैत्र के महीने में अप्रैल के आसपास, आषाढ़ के महीने में जुलाई और आश्विन के महीने में यानी अक्टूबर में, जिसमें से हम चैत्र की नवरात्रि को वासंतिक नवरात्रि अप्रैल वाली को और आश्विन की नवरात्रि शारदीय नवरात्रि को ज्यादा जानते हैं। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है। जो माहौल में वातावरण में नकारात्मकता होती है, निगेटिविटी होती है, वो खत्म होती है और सात्विकता की यानी पॉजिटिविटी की शुरुआत होती है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसीलिए इसमें देवी की उपासना ही की जाती है। नवरात्रि में देवी की पूजा होती है और देवी चूंकि शक्ति स्वरूपा हैं, इसीलिए इसे हम शक्ति की नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे हम नव दुर्गा का स्वरूप कहते हैं। और हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान, विशेष तरह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की जो बाधा है, आपके ग्रहों की जो दिक्कत है, वो दिक्कत भी निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि 26 सितंबर से आरंभ हो रही है और ये 4 अक्टूबर तक रहेगी। ये 9 दिन आपकी तपस्या के होंगे, आपकी पूजा के होंगे, आपके समर्पण के होंगे। और अगर आप इन दिनों में तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, तो आपको देवी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। देखिए, नव दुर्गा का जो पहला स्वरूप है, उनका नाम है शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से इनको शैलपुत्री कहा जाता है और इन्हीं को पार्वती भी कहते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा नव दुर्गा के पहले स्वरूप के रूप में नवरात्रि के पहले दिन होती है और इनकी पूजा से आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। जब आप माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी पूजा से आप स्वस्थ रहते हैं। और साथ ही साथ अगर सूर्य से संबंधित कोई बाधा आपके जीवन में है तो वो बाधा आप दूर कर सकते हैं नवरात्रि के पहले दिन पूजा उपासना करके। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर देवी एक विशेष वरदान देती हैं, तो नव दुर्गा का जो पहला स्वरूप है शैलपुत्री माता का, माता शैलपुत्री अच्छे स्वास्थ्य का, लंबी आयु का वरदान देती हैं और जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप चल रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करती हैं। जब नवरात्रि का आरंभ होता है तो हम हर बार देखते हैं कि देवी किस वाहन से आ रही हैं और जिस वाहन से देवी आती हैं उसका प्रभाव अगले 6 महीने तक देश पर, दुनिया पर पड़ता है उनके वाहन के हिसाब से। तो इस बार किस वाहन पर आ रही हैं और क्या सूचना है? देखिए, हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है। कभी वो नाव पर आती हैं, कभी वो पालकी पर आती हैं, कभी वो घोड़े पर आती हैं। तो अलग अलग वाहन पर देवी का आगमन होता है। इससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस बार देवी का जो आगमन है वो हाथी पर हो रहा है, यानी हाथी के वाहन पर देवी आएंगी। हाथी जो है वो आर्थिक समृद्धि का, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का और ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए लोगों के जीवन में सुख की वृद्धि होगी, लोग ज्यादा खुश होंगे, जीवन लोगों के ज्यादा बेहतर होंगे और जीवन में धैर्य और आनंद प्रकट होगा। देखिए, हाथी का वाहन प्रॉस्पेरिटी तो दिखाता ही है और हाथी बृहस्पति देव का परमानेंट वाहन है, इसलिए ये ज्ञान भी दिखाता है। तो देवी के हाथी पे आने का मतलब यह है
कि इस बार अगर आप देवी की पूजा उपासना करेंगे तो आपको ज्ञान और धन दोनों की प्राप्ति होगी और आम आदमी के जीवन में देवी का हाथी पर प्रवेश करना हर लिहाज से बहुत अच्छा है।